आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि मैंने क्लीं बीज मंत्र बहुत विधान से जपा, परंतु फायदा नहीं हुआ। क्या गलती हुई? पहली बात तो यह है कि आपने किसके कहने पर, किसकी सलाह पर, इनके सानिध्य में आपने यह जपा, और आपका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? आपको फायदा नहीं हुआ, किस अपना फायदा नहीं हुआ, आप क्या होना चाह रहे थे, क्या फायदा चाह रहे थे, तो इसका तो वर्णन है नहीं इसमें। सदैव जो है यह बताया जाता है कि जो गुरु होते हैं आपके, वे ही मंत्र की दीक्षा देते हैं, तो उनकी दीक्षा में ही आपको मंत्र सिद्धि का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर पढ़ लिए या जो है इंटरनेट में देख लिए या यूं ही किसी हित मित्र ने सलाह दे दिया और आपने कामना के वशीभूत होकर के मंत्र जपना शुरू किया अपने मनमाने तरीके से, और उसके बाद जो है फिर आप कहते हैं कि नहीं हुआ, विधि विधान से किया। तो आपने कौन सा विधान किया ये तो मुझे पता है नहीं, लेकिन इसके विधान काफी कठिन होते हैं। हालांकि यह कहा जाता है कि बीज मंत्र को बिना दीक्षित हुए भी कोई जप सकता है, लेकिन आप समझिए कि दीक्षा लेना क्या है। दीक्षा मतलब कि संकल्प। आपने संकल्प लिया किस किस चीज का, आपने विधान किया किस किस चीज का। तो पहली बात है कि यहाँ पर जो है ब्रह्मचर्य का विधान किया जाता है, संकल्प लिया जाता है, दीक्षा ली जाती है। और जब तक मंत्र सिद्धि नहीं हो जाए तब तक कहीं भी भटका नहीं जाता है। और नीचे बिस्तर पर सोया जाता है, चटाई उटाई में या कंबल पर। ये नहीं कि आप बेड पर सो रहे हैं, गद्दा पर सो रहे हैं, वैसे मंत्र सिद्धि नहीं होती है। कोई हंसी खेल नहीं होता है यह। फिर जो है हवन वगैरह भी होते हैं, मंत्र जब पूरे हो जाते हैं, और हवन भी कराया जाता है। टोटल जितना मंत्र आपने जपे हैं, मंत्र भी एक त्वरा से जपा जाता है। स्फटिक जो है उसको लेकर के, स्फटिक की माला हो, या आप उंगली के पोरों से भी जप सकते हैं, या रुद्राक्ष से भी जप सकते हैं। तो आपने क्या पालन किया है क्या नहीं, जितना है 1,25,000 मंत्र इसमें जपे जाते हैं। तो अब ये संख्या इतनी है, और फिर जो है जितना जप हुआ उसका जो दशांश भाग होता है वो उसको हवन में जपा जाता है। फिर हवन का जो है दशांश जो होता है वो तर्पण में होता है। तर्पण का जो दशांश होता है वो मार्जन में होता है। मार्जन का जो दशांश होता है वह जब आप भोज वोज कराते हैं, कन्या को भोज कराते हैं, तो या ब्राह्मण को भोज कराते हैं, तो उसमें भी जप करके उनको दान दिया जाता है। तो इस तरह का विधान है, इसमें आपने कितना पालन किया है कितना नहीं। क्लिंग जो है, तो क्लिंग इसका जो उच्चारण होगा, क्लिंग, इसमें म और न इन दोनों का संयुक्त उच्चारण होता है, इसलिए काफी कठिन उच्चारण होता है। कुछ लोग क्लिंग कह देते हैं तो ग सही नहीं है, क्लिंग म कह देते हैं पूरा म भी सही नहीं है, क्लिंग न कह देते हैं वह भी सही नहीं है। म और न इन दोनों का
मध्य उच्चारण ही सही आता है। म और न संयुक्त हो जाना चाहिए, आधा न आधा म। तो यह मंत्र हुआ। यह जो है काली जी का मंत्र है, कृष्ण जी का मंत्र है, कामदेव जी का मंत्र है। तो यह बीज मंत्र है, यानी यह देखिए, यह जो अस्तित्व है यह ध्वनि से ही उत्पन्न है। ध्वनि ही ऊर्जा है जो कि अन्य ऊर्जाओं में बदल करके फिर जो है पदार्थ में बदल करके फिर जो है कोई न कोई घटना को अंजाम ये अस्तित्व दे रहा है। अब इन्हीं मंत्र का ऋषियों ने शोधन किया है। तो जब इन मंत्रों का शोधन किया गया है तो अब इन मंत्रों से देखिए, क जो है तो उसमें क है, आधा ल है और बड़ी ई की मात्रा है और बिंदु है। तो उसमें क जो है वह आकर्षण के लिए है, खिंचाव के लिए है। जैसे मैंने बताया कि काली जी का, कामदेव का, कृष्ण का मतलब आकर्षण। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है और कृष्ण का अर्थ भगवान कृष्ण से भी है। तो अब आपने क्योंकि अमूमन जो है उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य आपका सांसारिक है तो फिर अलग ढंग से जपा जाएगा, अगर उद्देश्य जो है आध्यात्मिक है तो अलग अर्थ से ढंग से जपा जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा, अगर जैसे इसमें ल है तो आधा क में ल है, तो ल यहाँ पर इंद्र के लिए है, यानी ऐश्वर्य के लिए, यानी पृथ्वी के लिए है, प्रकट होने के लिए। और ई जो है वो शक्ति है और संतुष्टि है, तुष्टि है। और अनुस्वार जो है वह जो है कल्याण के अर्थ में है, निराकारता के अर्थ में है, वह शिव तत्व है, परम तत्व है और वहां से वह निर्गत होता है आकार, इसलिए वह बीज मंत्र है। तो ये जो मंत्र है इसका उच्चारण करना, तो कैसे उच्चारण करना है आपने अभी तक पता नहीं कैसे समझा होगा। पहली बात है कि उच्चारण जो है ना वह 16, एक उच्चारण जो है ना 16 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए कि क्या 16 सेकंड के आसपास जो है आपका उच्चारण था या नहीं था। दूसरी बात, मंत्र जो है सदैव एक ही स्थान पर बैठ करके ही जपा जाता है। क जो है वो कामना के ही अर्थ में है, अल्लाह में रोप देना, पृथ्वी में रोप देना, अपनी कामना को रोप देना। ये जो है शक्ति के लिए, उसको वो शक्ति दे करके और उसको एक जो है प्रस्फुटन करने के लिए होता है। तो अब जो है इसका जो है क्या, आप इसकी साधना में ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या आपने साधना की। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हो गया 3:30 से लेकर के मान लीजिए कि 4:30 5 तक, 5-20 बजे तक मान लेगा। तो क्या आपने इसी समय में किया या किसी और समय में किया, यह प्रश्न भी उठता है। और आपका जो है लक्ष्य कैसा था, संसार के लिए था, संसार की कोई चीज पाना चाहते, यानी धन चाह रहे थे, नौकरी चाह रहे थे, कोई पद चाह रहे थे, यश नाम प्रतिष्ठा चाह रहे थे, संतान चाह रहे थे, मुकदमा में जीत चाह रहे थे, किसी स्त्री को चाह रहे थे, या स्त्री हैं तो पुरुष को चाह रहे थे, क्या इस तरह की चाहत थी, यानी सांसारिक चाहत थी, या आध्यात्मिक कल्याण चाह रहे थे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ भी मिल जाए तो सफलता का उनका पैमाना ऐसा होता है, कुछ भी मिल जाए तो ऐसे कैसे होता है, यह तो निरुद्देश्य हो गया। और मंत्र जो है आप उद्देश्य से कुछ जप रहे थे, तो निरुद्देश्य हो जाए, कुछ भी मिल जाए तो ये तो कंफ्यूजन हो गया। मंत्र ऊर्जा है और वह ऊर्जा जो है कंफ्यूजन में वो गमन करे तो फिर वो कुछ भी नहीं देने वाला, उसकी एक जो दिशा होनी चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो आपका डायरेक्शन क्या है, तो पहले मैं आपको यहाँ समझा दूं। अधिकतर लोग जो है जो योग की प्रणाली को नहीं जानते हैं
वे जब मंत्र को उठा लेते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं और उल्टे पुल्टे तरीके से करते हैं तो उससे सफल नहीं होते। तो पहली बात है कि आप जो है बैठेंगे, आपका ये कोई आसन भी तो सिद्ध होना चाहिए। अब उल्टा पुल्टा बैठ रहे हैं, कभी इधर खजला रहे हैं, कभी उधर खजला रहे हैं, और जपते समय भी जो है ऐसी जगह से जप रहे हैं जहां पर कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हल्ला गुल्ला कर रहा है, यानी सुख शांति से नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां भी सफल नहीं होने वाला। सदैव निश्चित आसन होना चाहिए, आपका आसन स्वच्छ होना चाहिए, एक निश्चित स्थान होना चाहिए, वहां पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। नहा धो करके शौच क्रिया से निवृत्त होकर के ही आप इसे करते हैं। और अब जो है मैं बताता हूं, अगर आपका उद्देश्य आध्यात्मिक है, अगर आपका उद्देश्य परमात्मा में लीन होना है, आत्म साक्षात्कार है या ईश्वर साक्षात्कार है, तो आत्म साक्षात्कार है या ईश्वर साक्षात्कार है, मानसिक शांति है या उसमें लीन होना है, तो मंत्र जाप जो होगा वह अलग ढंग से होगा। तो पहले मैं यह बता दूं कि मंत्र जाप जो होगा, जैसे मैंने बताया कि 16 मात्रा होनी चाहिए, यानी 16 सेकंड कम से कम होना चाहिए, तो वह श्वास के साथ होना चाहिए मंत्र जाप। ऐसे नहीं कि आप इधर उधर जैसे भी बोल दें, खाली खाली बोल देना पर्याप्त नहीं होता है। बोलने का तो दुनिया में सब लोग बोल ही रहे हैं कुछ ना कुछ। आपको बोलना है, एकाग्रचित होकर के बोलना है, अपने सांस के साथ उसको लय करके बोलना है, सांस के साथ समन्वय करते हुए, मिलान करते हुए बोलना है। एक बात। दूसरी बात, यदि आपका ध्येय सांसारिक है तो आप सांस पूरक करते समय ही आप जो है मंत्र जाप करेंगे। श्वास भरते समय इसको पूरक करते हैं, जब हम श्वास भर रहे हैं, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो रिचेक करते हैं। तो हम यदि मनमाने ढंग से कभी पूरक भी कर रहे हैं, कभी रिचेक भी कर रहे हैं, सांस उसी में मंत्र जप रहे हैं, तो वो भी फलदायी ढंग से नहीं होगा। अगर हमारा उद्देश्य सांसारिक है, यानी धन की प्राप्ति, स्त्री की प्राप्ति या पुरुष की प्राप्ति, यानी विवाह से संबंधित या प्रेम से संबंधित है, या प्रतिष्ठा से या पद से या मुकदमे से या किसी प्रकार के चुनाव से, जैसे भी है, जो संसार में जो चीजें पाई जाती हैं, तो अगर वे सब चीजें हैं तो आपको सदैव जो है श्वास भरते हुए मंत्र का जाप करना है, और जाप भी एक लय से करना है। ऐसा नहीं कि एक बार कुछ उच्चारण किया, एक बार कुछ उच्चारण किया, ऐसा नहीं है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि मन ही मन जपेंगे तो ज्यादा फलदायी होगा, और बोल के पहले, लेकिन मन ही मन डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, उसका भी एक सिस्टम है कि आप पहले बोल के जाप करेंगे, और बोल के जाप करके जब आप सिद्ध हो जाते हैं तब आप बुदबुदा के जाप करते हैं। बुदबुदा के जब आप सिद्ध हो जाते हैं तब आप मानसिक जाप करते हैं, यानी मन से जाप करते हैं। तो जब मन से आप जाप करते हैं तो जब श्वास भरेंगे तो उतने समय में आपको क्लिंग का उच्चारण करना है, और ये 16 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। यानी आपको इतना प्राणायाम में सिद्धस्त हो जाना है कि सांस आपकी इतनी लंबी हो। ऐसे नहीं क्लिंग 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 कर रहे हैं, तो ऐसे इस तरह से नहीं होने वाला। उतनी उसकी लंबाई होनी चाहिए, क्योंकि आपके भीतर की जो प्राण शक्ति है ना, वही इस जो मंत्र शक्ति को संधान करेगी, तभी जाकर के वह फल देगा। और जब सांस भर रहे हैं तब करेंगे। क्यों सांस भरते समय? क्योंकि हम श्वास को प्रकट कर, बाहर से ऊर्जा ले करके इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। जब हम सांस भरते हैं तो आप देखेंगे कि आप फैलते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, यानी आपके भीतर में प्राण शक्ति का प्रवाह होता है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप अस्तित्व को सौंपते हैं अपने प्राण शक्ति को, तो आप लीन होते हैं। यानी अगर आपको जो है आध्यात्मिक सफलता पानी है तो आप सांस छोड़ते समय जपेंगे।
छोड़ते समय यानी रिलैक्स होते चले जाएंगे, आप लीन होते चले जाएंगे, आप संसार को त्यागते चले जाते हैं। जब आप सांस छोड़ते हुए कुछ करते हैं तो संसार को त्यागते चले जाते हैं, और जब सांस भरते जाते हैं तो आप संसार को बनाते चले जाते हैं। तो अगर आपको संसार में कुछ बनाना है, घर बनाना है, द्वार बनाना है, गाड़ी बनानी है, जो भी ये सब है धनपद वाले खेल, तो सांस भरते समय, और अगर आपको इन सबको त्याग करना है, ईश्वर में लीन होना है, तो सांस छोड़ते हुए ऐसे करना है। तब आपको जपना है। और अगर आपने सांस भर लिया और सांस रोक करके, जिसको कि कुंभक कहा जाता है, उस समय यदि आप जप रहे हैं तो आपकी मध्य स्थिति होती है। तब आपकी अपनी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है। तब आप जो है बस ईश्वर को धन्यवाद मात्र देते हैं, और ईश्वर जो भी देते हैं उसमें आप संतुष्ट होते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी उसमें नहीं डालते हैं, मुझे ये दो और वो दो, इसके लिए आप कुछ भी नहीं करते। आप सिर्फ ईश्वर के लिए ही करते हैं, उनकी प्रार्थना के लिए ही करते हैं। उन्होंने जो दिया है, जितना दिया है, और जो देंगे, जितना देंगे, उन सब में आप प्रसन्न है। सुख देंगे, दुख देंगे, धन देंगे या धन ले लेंगे, हर चीज में शांत है आप। तब आप बीच में सांस रोक करके ही, कुंभक करके ही बस मंत्र जपते हैं। ये 3 परिस्थितियां होती हैं। तो अब आप जो है अपने उस शक्ति को जो है कन्वर्ट करते हैं। तो अगर ऊर्जा में कन्वर्ट करके आप जो है लीन होना चाहते हैं, वो ऊर्जा की दिव्यता में जाना चाहते हैं, दैवी अवस्था में जाना चाहते हैं, तो आप सांस छोड़ते हुए करेंगे। अगर आप सांसारिक मानवीय अवस्था में आना चाहते हैं तो सांस भरते हुए करेंगे। और अगर सम अवस्था में रहना चाहते हैं तो सांस रोक करके कुंभक, जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, दिया है, नहीं दिया, सब में बराबर। तो इन 3 में से आप कोई भी अपना चुन लीजिए, जैसा आपका ध्येय या लक्ष्य हो, उसके अनुसार से ही यदि आप जपते हैं तो ही सफल होगा। तो मुझे उम्मीद है आप इसका समझ गए होंगे अर्थ, और आप क्यों नहीं सफल हुए, असफल हुए। तो इसकी तुलना आप कीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र जाप करते हैं और हताश हो जाते हैं कि अरे हमने इतना किया, उतना किया, कुछ नहीं मिला। लेकिन भाई किस विधि से किया, क्या किया? तो इस तरह की बातें बतलाने वाले आपको मिले, नहीं मिले, तो वो तो आप जानिए। लेकिन मैंने बता दिया आपको, तो आप जो है हमारे दिशा निर्देश से हमें गुरु मान करके आप कीजिए, जैसे मैंने बताया उस विधि से। और निश्चित ही आपको, चाहे आप स्वास्थ्य मांगेंगे, चाहे आप समाधि मांगेंगे, हर चीज में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। हरि ओम।